एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर पीएनएसटी का एग्जामिनेशन आज से 50 दिन बाद या अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के अगर फर्स्ट वीक में अगर कंडक्ट होती है तो एक स्टूडेंट के अंदर क्या बेहतरीन प्लानिंग होना चाहिए कि इस बार आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके या कट ऑफ को क्लियर कर सके या शानदार स्कोर कर सके। तो इसके ऊपर क्या प्लानिंग करनी चाहिए लास्ट 50 डेज में एक स्टूडेंट को, इसी के ऊपर एक शानदार डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक चर्चा करने जा रहे हैं सभी स्टूडेंट से इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको बता दूं, जब कभी मैं कोई टिप्स देता हूं तो बाकायदा कैलकुलेटिव बातें करता हूं, किसी भी प्रकार की ऊपरी बातें नहीं करता हूं। इसलिए वीडियो में बने रहिए, आपको एक बहुत ही शानदार आइडिया मिलने वाला है। और अगर आपकी प्रिपरेशन किसी भी तरह से भटक गई है या मतलब मिसगाइडेड हो गई है तो उसको सही ट्रैक पर लाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी का एग्जामिनेशन पीईबी की वेबसाइट पर 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर में दिखा रहा है, जैसा कि पीईबी की वेबसाइट पर अभी तक शो हो रहा है उसके कैलेंडर में। लेकिन क्योंकि जो पिछले बार का जो एग्जामिनेशन है उसका काउंसलिंग भी इस समय चल रहा है, तो कई प्रकार के क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी कि ये एग्जामिनेशन डिले होगा या नहीं होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी तो आपको अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर के कैलेंडर के हिसाब से ही करनी चाहिए। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो सकती है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग होने के बाद एक बैच ट्रेनिंग करने जाएगा तो तुरंत में एग्जामिनेशन होने के बाद तुरंत 6 महीने बाद या 4 महीने बाद कोई दूसरा बैच तुरंत ट्रेनिंग में नहीं जाता है। तो हो सकता है इसमें दो सिचुएशन बनेगी कि वो तुरंत में करवा सकता है कि आपको एग्जामिनेशन करवा करके रिजल्ट रोक करके रख ले, ऐसा भी पॉसिबल है। या हो सकता है क्योंकि सेशन पूरे तरह से बिगड़ चुके तो सेशन को मेंटेन करने के लिए कोई योजना हो, इसलिए एग्जामिनेशन जल्दी कराना चाहते होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन को 1-2 महीने डिले कर दे। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि जैसा पीईबी के शेड्यूल में मेंशन है आपको प्रिपरेशन भी उसी को लेकर के टारगेटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट के 50 डेज में आप कैसे बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मैंने प्रीवियस कई वीडियोस में सभी पीएनएसटी स्टूडेंट को बताया है प्रिपरेशन के बारे में, टाइम टेबल के बारे में, एनालिसिस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पर फोकस करिए, बेमतलब के दुनिया भर के क्वेश्चंस मत लगाइए। ठीक है, हाँ आपके पास टाइम कम है, टाइम अगर ज़्यादा होता तो एक बात अलग होती। टाइम अगर आपके पास में कम है तो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक के जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल लगाने वाले सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल, रिएक्शन वाले सब्जेक्ट में रिएक्शन, अगर किसी सब्जेक्ट में डायग्राम से स्टडी करनी है तो डायग्राम, जैसे इंग्लिश में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो सिचुएशन बेस्ड। आप क्वेश्चंस कम लगाइए लेकिन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर प्लानिंग होगी। क्योंकि पीएनएसटी में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत है, सिलेबस बहुत डेप्थ में होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत वास्ट है। इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है और टारगेटेड स्टडी करिए। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी पीएनएसटी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है, मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूँ 50 दिन के अंदर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा। और अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं तो आपको 10 दिन के अंदर से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और किस प्रकार का माइंडसेट आपका होना चाहिए पीएनएसटी को लेकर के लास्ट के 50 डेज में, मैं एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करके बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप जानते हैं आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर पेपर में आपको पता ही है पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, आपको सिंपल सभी सब्जेक्ट का आप सेल्फ स्टडी करिए, कोचिंग करिए, मैं उस पर अब डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मैंने सारा डिस्कशन प्रीवियस वीडियोस में कर दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे जो स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, सबके लिए एक ही रूल है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको पता है सभी सेक्शन 30-30 मार्क्स के आते हैं। अब आपको क्या काम करना है, एक प्रॉपर एक अच्छा सा टाइम टेबल बना करके अपनी स्टडी को, अगर आप 1 घंटे डेली नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो 45 मिनट ही पढ़िए या 50 मिनट ही पढ़िए। या अगर मान लीजिए स्टार्टिंग करना है तो 30 मिनट से ही स्टार्टिंग करिए। विदिन 1 वीक उसको 1 घंटे पर सब्जेक्ट पर डे लेकर के जाइए। लेकिन सबसे पहला ये काम करिए कि कम से कम 5 दिन के अंदर सभी सब्जेक्ट को पर डे 1 घंटे पढ़ने की लिमिट पर लेकर के आइए। पहला काम ये करिए। दूसरा काम, जो भी पढ़ेंगे चाहे वो टफ टॉपिक हो चाहे वो इजी टॉपिक हो, ये मान करके चलेंगे कि आपकी एक दिन की मेहनत, जो कि आप 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 घंटे से थोड़े से कम समय में आप स्टडी कर रहे हैं किसी छोटे टॉपिक, किसी बड़े टॉपिक को अगर आप स्टडी कर रहे हैं,
तो ये मान करके चलिए कि आपको एक सब्जेक्ट में पर डे केवल 0.5 मार्क्स बनाने हैं, केवल और केवल 0.5 मार्क्स बनाने पर डे। आपको पर डे पर सब्जेक्ट में केवल 0.5 मार्क्स बनाने हैं। ऐसी प्रिपरेशन करनी है आपको, ऐसी प्रिपरेशन करनी है पर डे हर सब्जेक्ट की। ये मान के चलना है कि आपने 1 पेज पढ़ा या 1.5 पेज पढ़ा या 2 पेज पढ़ा, उस पर्टिकुलर पढ़ाई से, उस पर्टिकुलर स्टडी से या रिवीजन से, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये मान करके चलिए कि केवल आपको 0.5 नंबर भर मिलने वाला है। लेकिन आप देखिए, ये पूरे पांचों सब्जेक्ट का समेशन हो जाएगा आपका 2.5 मार्क्स। 2.5 नंबर की प्रिपरेशन पर डे की हो रही है आपकी, आधा नंबर आपका पर डे पर सब्जेक्ट। और ये काम आप कंटिन्यूसली चलने दीजिए, कंटिन्यूसली चलने दीजिए अराउंड 50 डेज, अराउंड 50 डेज ये काम कंटिन्यूसली चलने दीजिए। अगर आपने ये काम ईमानदारी से लगातार 50 दिन तक कर लिया, लगातार 50 दिन तक अगर आपने ये काम कर लिया, तो आप हर सब्जेक्ट में आपकी जो कैपेसिटी है वो 25 मार्क्स निकालने की आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 25 मार्क्स निकालने के अगर करीब भी आ जाते हैं, तो आपके 1 to 5 मार्क्स होते हैं जो कि पीएनएसटी में बनते नहीं है। कोई कुछ बता रहे थे कि 140 नंबर की कहीं से गारंटी दी जा रही। मैं आपको बता दूं, बेवजह की झूठ बातें अगर आपको कहीं से सुनने को मिल रही है। 140 नंबर आज तक नहीं बने पीएनएसटी में। अगर किसी के बने भी होंगे तो वो नीट की प्रिपरेशन वाले होंगे। पिछले पीएनएसटी में 116 नंबर हाईएस्ट था, और वो इतनी आसानी से नहीं आता। 116 नंबर जिस लड़की ने लाया होगा वो पर्टिकुलर नीट की प्रिपरेशन करने वाली लड़की होगी, और उसका माइंडसेट, उसका अप्रोच और उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री पर जो पकड़ होगी वो बिल्कुल हजारों लड़कियों से अलग होगी। तब जाकर के 116 नंबर उस लड़की के बने होंगे। तो बेवजह का कोई अगर आपको ये बता रहा है कि 140 नंबर आ जाएंगे, 130 नंबर आ जाएंगे, तो ऐसी फर्जी बकवास से आपको बचना है। 125 नंबर भी मैंने सिर्फ ये कैलकुलेशन से बताया है। और हमेशा याद रखिए, जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ उसमें एक एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि 125 नंबर आप ऐसा करेंगे तो 125 नंबर बनेगा। लेकिन हर किसी की एक्यूरेसी 100% नहीं होगी। ये तो 100% एक्यूरेसी लगा देगी 0.5 मार्क्स पर डे, और 50 डेज आपने कंटिन्यू काम कर लिया तो आपके 25 नंबर पर सब्जेक्ट, तो आप तो 125 पर पहुंच गए। तो उसमें अपने को क्या काम करना है, 0.8 का मल्टीप्लाई करना है। 125 में आप 0.8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.8 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है 80% आप लोगों की क्षमता है, 80% आप लोगों की क्षमता है। तो ये एक तरह से 0.8 की मैंने एक्यूरेसी लगा दी, ठीक है। तो 0.8 की एक्यूरेसी अगर लगा दिए तो उसके बेसिस पर अगर अपन देखेंगे तो हमारे जो नंबर बनेंगे लगभग 100 के अप्रॉक्सीमेट बनेगा। लगभग आप 100 नंबर ला सकते हैं। मतलब लास्ट के 50 दिन के अंदर अगर आप इस प्रकार से प्रिपरेशन करें, अपने सब्जेक्ट को इस प्रकार से डायमेंशन दे और अपने सब्जेक्ट को इस प्रकार से कवर करने की कोशिश करें। एक पेज ही पढ़िए, लेकिन एक पेज के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, उस पॉइंट का मीनिंग निकालिए, उस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हैं, कॉन्सेप्चुअली चलिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बेमतलब के हजार 2,000 अगर आप क्वेश्चन लगाओगे, मैं आपको पहले ही रिजल्ट बता दे रहा हूँ, अगर आपके 50 नंबर या 60 नंबर से ज़्यादा अगर आ गए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए। मेरा नंबर है, फ़ोन करके बता दीजिएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ। तो इतना आसान नहीं है कि 2000 क्वेश्चन लगा लिए, मिक्स क्वेश्चन लगा लिए और आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। आप एक काम करिए, छोटा सा टॉपिक पढ़िए, 5 क्वेश्चन लगाइए, छोटा सा टॉपिक पढ़िए, 5 क्वेश्चन लगाइए। डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा 30 क्वेश्चन आते हैं और बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। केवल पैसा वसूल क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, केवल 5 से 6 क्वेश्चन। बाकी 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को हिला करके रख देते हैं। आजकल इजी क्वेश्चन नहीं आते, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इसलिए एग्जामिनर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इजी क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं, इजी क्वेश्चन तो रटवा दिए जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन 30 में से 20 क्वेश्चन सीधे कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है। याद करने वाले क्वेश्चन का कोई गेम नहीं है, मैंने पहले बता दिया। अगर क्वेश्चंस को याद करने जाओगे 40-45 बहुत हुआ तो 50 नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा और इजी क्वेश्चन की जगह टफ क्वेश्चंस लेकर चले गए, आपके आराम से 80 से 90 के बीच में आ सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ गलती यही करते हैं कि टफ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और इजी क्वेश्चंस को रटते रहते हैं। यूट्यूब के इजी क्वेश्चंस, वहाँ के इजी क्वेश्चंस, इधर के इजी क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज़ के इजी क्वेश्चंस। हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, आप देखिए आपकी टेस्ट सीरीज में किस लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। टेलीग्राम पर उसकी जानकारी मिलेगी और टेलीग्राम की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। ऐसा टेस्ट सेट किया जाएगा कि आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रिपरेशन करे हैं, या तो कुछ लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे,
या फिर जिन्होंने मेहनत करी उनको लगेगा कि हाँ एक रियल टेस्ट है। किसी भी प्रकार के 1000-2000 के क्वेश्चन नहीं, एकदम सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के, वो भी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। और कॉन्सेप्ट में मल्टी वैरायटी के, ग्राफ हो, न्यूमेरिकल हो, डायग्राम के बेसिस पर हो, हर एक वर्ड का मीनिंग हो, उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस हो। इस प्रकार से अगर आप स्टडी करते हैं तो 125 नंबर की 80% एक्यूरेसी के आधार पर आप आराम से 100 नंबर हिट कर सकते हैं। और 100 नंबर भी मजाक नहीं है। 50,000 लड़कियां बैठेंगी तो उसमें से मुश्किल से 50 लड़कियां 100 नंबर को क्रॉस कर पाएंगी। ये भी मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दे रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग करनी लास्ट के 50 डेज में। और एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दी है। शॉर्ट वीडियो भी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको 36 शॉर्ट वीडियोस डाल दिए हैं फिजिक्स के। जाकर के इस टेलीग्राम चैनल में स्वाइप अप करके देख लीजिए वीडियोस पूरा, मतलब पहले पढ़े हैं आज से 3 से 4 महीने, तो उनको भी आप देख लीजिए। नए शॉर्ट वीडियोस भी डलने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के शॉर्ट वीडियो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।